बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मेसीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 2.4 तक कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं की है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। जी, तो क्लास एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इन लॉज और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वहां पर बेसिकली यही प्रॉपर्टीज जो है लॉग की यूज होंगी। तो लिहाजा इन प्रॉपर्टीज या लॉज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो क्लास इनको हम लॉज भी कहते हैं और प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम भी कह सकते हैं, लॉज ऑफ लोगैरिथम भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, बोथ आर राइट। तो देखिए, इसके टोटल जो हमारे पास रूल है वो 4 रूल हैं। और 4 रूल का मतलब है कि 4 फॉर्मूले, समझ लीजिए कि 4 फॉर्मूले हमारे पास कि जिनको हमें किस तरीके से यूज करना है, ठीक है ना। तो क्लास देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहला रूल जो मेरा है वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। देखिए, दो ऐसी वैल्यू जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ और लॉग के साथ लिखी हुई हूँ। अब अगर इन पर हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहें तो क्या होगा? लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद देखिए, लॉग पहले फर्स्ट वैल्यू के साथ लिखा जाएगा, लॉग टू द बेस n। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसकी बेस a है सबकी, ये इसको काउंट नहीं करें, सिर्फ इन दोनों को देंगे, m और n को। देखिए, पहले log m के साथ आएगा, सेंटर में आएगा प्लस का साइन, और फिर log n के साथ आएगा। ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है, यानी कि जब मल्टीप्लाई हो रही होंगी दो वैल्यू किसी लॉग से, तो उनको हम अलग अलग लॉग अप्लाई करेंगे। इस पर अलग लॉग अप्लाई होगा, इस पर लॉग अलग अप्लाई होगा, और दोनों के बीच में जो साइन होगा वो किसका होगा? प्लस का, एडिशन का। बस यही हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर जो भी लॉग से जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो प्लस की फॉर्म में लिखी जाती है, हर वैल्यू को सेपरेटली लॉग लगाकर। अच्छा, ये तो देखिए अल्फाबेट की सूरत में था, जनरल फॉर्म है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो देखिए, यहाँ पर दो वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लॉग के साथ लिखी हुई है, दोनों क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। अब जब लॉग की प्रॉपर्टी में इन पे अप्लाई करूंगी तो log 5 प्लस log 2 अलग अलग लॉग अप्लाई होगा, 5 पे अलग और 2 पे अलग, और बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। आई थिंक अब आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी को देखिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है डिवीजन रूल। डिवीजन जैसे कि नाम से जाहिर है, डिवाइड। तो अगर लॉग के साथ कोई भी दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हो, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी ना, m मल्टीप्लाई बाय n, यहाँ डिवाइड हो रही हूँ m डिवाइडेड बाय n, ऐसी सूरत में भी लॉग दोनों पर अप्लाई होगा, m पर भी और n पर भी। लेकिन पहले कौन आएगा? पहले हमेशा न्यूमिनेटर आएगा और बाद में डिनोमिनेटर। इस चीज का ख्याल रखिएगा, गलती से भी पहले डिनोमिनेटर को नहीं लिख लीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा सब कुछ। हमेशा पहले न्यूमिनेटर और फिर डिनोमिनेटर। तो लॉग पहले न्यूमिनेटर के साथ आएगा, यानी क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ m टू द बेस a, माइनस के साइन आएगी बीच में, लॉग ऑफ n टू द बेस a। मल्टीप्लाई की सूरत में इसमें प्लस की साइन आती है, जबकि डिवाइड की सूरत में माइनस साइन आती है। ठीक है, तो बस इस चीज का ख्याल रखिएगा, साइनों का ख्याल रखिएगा। जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई, दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर दो हो। दो की तो मैंने एग्जाम्पल दी है, हो सकता है और भी ज्यादा नंबर हो। तो हर एक के साथ जो भी लॉग की वैल्यू हम लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन आता जाएगा और हर वैल्यू पे लॉग अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? पहले लॉग न्यूमिनेटर के साथ, फिर डिनोमिनेटर, और बीच में आ जाएगी माइनस साइन। ठीक है, बट डिवाइड में माइनस साइन अप्लाई होता है, जबकि मल्टीप्लाई में हम प्लस साइन अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल से देख लीजिए इसको। देखिए, लॉग इस पर अप्लाई हो रहा है, आगे क्या लिखा हुआ है? डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 7, डिवीजन हो रही है यहाँ पर। अब देखें,
लॉग बारी बारी दोनों पर अप्लाई होगा, लेकिन पहले किस पर होगा, न्यूमिनेटर पर, और फिर डिनोमिनेटर पर, यानी लॉग ऑफ 2 टू द बेस ए माइनस लॉग ऑफ 7 टू द बेस ए। आई होप के समझ आ रहा होगा आपको। थर्ड रूल देख लीजिए। थर्ड रूल में क्या है, एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल जैसे कि नाम से जाहिर है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर लगी होती है दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट। ठीक है, अब देखें, अगर लॉग ऐसी वैल्यू पे अप्लाई हो जिसके ऊपर कोई पावर लगी हो, जैसे n के ऊपर पावर क्या लगी है, n लगी है, तो अब उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये जो पावर है ये लॉग से पहले आ जाएगी और लॉग उस बेस पे अप्लाई हो जाएगा जिसके ऊपर वो पावर लगी हुई है। ये बेस है ना, ये पावर है, जिसके ऊपर लगी होती है पावर वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। अब देखें यहाँ पर लॉग जो है वो m पर अप्लाई हो गया और पावर क्या होती है, लॉग से पहले आ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लें, जैसे यहाँ पर लॉग एक वैल्यू पे अप्लाई हो रहा है 6, इसके ऊपर पावर क्या लगी है, स्क्वायर। अब इस पे अगर लॉग की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करें तो क्या होगा, ये पावर पहले आ जाएगी लॉग से और लॉग अप्लाई हो जाएगा 6 पर। ठीक है क्लास, अब आई होप पे समझ आ रहा होगा। बहुत इजी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी था आपके लिए क्योंकि हम एक्सरसाइज में इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है जी, फोर्थ प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं, चेंज ऑफ बेस रूल। जैसे कि नाम से जाहिर है, चेंज ऑफ बेस, यानी कि ये जो लॉग की जो बेस आपको नजर आ रही है ना छोटी छोटी, ये जो लिखी हुई होती है लॉग के पास, दैट इज कॉल्ड द बेस। अब इसमें ये फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिनकी बेस एक जैसी ना हो, बेस डिफरेंट हो, तो उनकी बेस को एक जैसा बनाने के लिए, बिल्कुल इक्वल करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जब इन फॉर्मूले का यूज होगा तो आपको और समझ आएगा, लेकिन बहरहाल यहाँ पर आप समझ लीजिए कि देखें यहाँ पर लॉग की बेस b है, लॉग ऑफ a टू दी बेस b किसके इक्वल होगा, लॉग ऑफ a टू दी बेस c लॉग ऑफ b टू दी बेस c। अच्छा, अब जरा यहाँ वर्ड से देखिएगा क्लास, देखिए ये जो a है ये तो न्यूमिनेटर में लॉग के साथ आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो यहाँ पर आपको बेस नजर आ रही है b, ये लॉग के साथ अब बेस में नहीं आएगी, लॉग की वैल्यू बनकर आएगी, यानी हम इस तरह से बड़ा करके लिखेंगे। और यहाँ पर जो मैंने बेस c यूज करी है ना क्लास, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी बेस लगा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि यहाँ पर c ही लगाएं, x y z जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं, लेकिन बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जो भी बेस आप न्यूमिनेटर में यूज करें सेम वही बेस डिनोमिनेटर में भी यूज होगी। एग्जाम्पल देख लें, जैसे यहाँ पर देखें आप, लॉग के बेस 3 लगी हुई है और अप्लाई किस पर हो रहा है, 5 पर, लॉग ऑफ 5 टू दी बेस 3 पढ़ेंगे इसको। आगे देखें इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लॉग एक दफा जो न्यूमिनेटर में आएगा वो 5 के साथ आएगा, जबकि नीचे डिनोमिनेटर में जो बेस है हमारी 3 वो लॉग की वैल्यू बन जाएगी। ये देखिए, और बेस हम खुद अप्लाई करते हैं, देखिए मैंने बेस खुद से अप्लाई किया, मैंने एक्स लगा दिया छोटा सा, आप देख रहे हैं ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो ये बेस हम अपनी तरफ से खुद लगा सकते हैं, बस कंडीशन एक ही है कि दोनों बेस सेम होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। जी तो क्लास आ गए एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम इन टर्म ऑफ लॉग x, log y एंड log z। क्लास आप देख सकते हैं हर वेरिएबल के साथ लॉग अप्लाई हो रहा है, x के साथ भी लॉग है, y के साथ भी लॉग है, z के साथ भी लॉग है, यानी हमें हर वेरिएबल के साथ सेपरेट सेपरेट लॉग को अप्लाई करना है। तो क्लास यहाँ पर अब हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो हर वेरिएबल के साथ लॉग आता है, देख रहे हैं ना, हर वेरिएबल के साथ लॉग आएगा। तो यहाँ पर हम उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे पहले कि क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, वही अप्लाई करके हम हर वेरिएबल के साथ लॉग को सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। यानी आप जब सेपरेट लिखेंगे तो किसी वेरिएबल के ऊपर किसी के किस्म की कोई पावर भी नहीं होनी चाहिए, सिंगल हो वो वेरिएबल और सबके साथ लॉग हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या लगता है आपको, हमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइड की लाइन लगी हुई है,
यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिवीजन को ख़त्म क्या करें, कोशिश क्या करें, अगर डिवाइड आ जाए तो सबसे पहले हम डिवीजन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम अपनी डिवाइड वाली प्रॉपर्टी को लेते हैं, जो कि है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। यानी पहले हमारा न्यूमिनेटर आएगा log के साथ, माइनस के साइन, और फिर log के साथ डिनोमिनेटर। ठीक है, सेम यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रही हूँ। तो लिख दिएगा अप्लाई डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अभी हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, डिवीजन की, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो डिवीजन की प्रॉपर्टी जब अप्लाई होगी क्लास, तो किस तरह होगा कि लॉग पहले तो न्यूमिनेटर के साथ आ जाएगा। न्यूमिनेटर यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब वाई। ठीक है, और बीच में हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, माइनस साइन, माइनस साइन आ गया। फिर लॉग डिनोमिनेटर के साथ आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। ठीक है, z की पावर स्क्वायर। अब बारी बारी आप देखते जाएं कि अब हमने डिवीजन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली है। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, तो देखिए क्लास, अब x और y आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर अब प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जो हमारे पास, जो हमने शुरू में पढ़ी थी, प्रोडक्ट लॉ या प्रोडक्ट प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई किसी किस्म के मल्टीप्लाई नहीं हो रहे दो वेरिएबल। z के ऊपर हमारे पास पावर लगी हुई है 2। यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई होगा। एक्सपोनेंशियल रूल के मुताबिक पहले हम पावर लिखते हैं लॉग से पहले, और फिर लॉग अप्लाई हो जाता है उसकी बेस पर। तो बारी बारी पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, और फिर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ऊपर लिखने की बार बार जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी क्या है। अगर आपके माइंड में है तो आप बार बार उसको, स्टेटमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रही हूँ, तो किस तरह होगी जी, जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और उस पर लॉग लिखा हो, तो हम जब उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, पहले लॉग फर्स्ट वैल्यू के साथ आता है, फिर बीच में आती है प्लस के साइन, फिर लॉग आता है सेकंड वैल्यू के साथ। ठीक है, यानी जितने नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं बारी बारी लॉग दोनों पर अप्लाई होता है, और सेंटर में प्लस का साइन आता जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले एक्स क्यूब के साथ आ रहा है लॉग, क्योंकि पहले एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो हम पहले लॉग को एक्स क्यूब के साथ लिखेंगे, फिर बीच में आएगा प्लस का साइन, और फिर लॉग आ जाएगा y के साथ। अच्छा, बेस यहाँ पर सेम ही रहेगी सबकी, a ही चलेगी। आगे देखिएगा, यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग की एक्सपोनेंशियल रूल क्या था हमारा, ये रहा कि पावर हमारी पहले आ जाती है और लॉग उस बेस पे अप्लाई हो जाता है। तो पावर यहाँ क्या लगी हुई है, z की 2 लगी हुई है ना, तो 2 पहले आ जाएगा, और लॉग अप्लाई किस पर हो जाएगा, z पर। ठीक है जी, अब मजीद देख लीजिए और कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हो रही है अप्लाई कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक्स के ऊपर पावर क्यूब लगी हुई है, तो हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का रूल अप्लाई कर देते हैं। तो इसके मुताबिक ये जो पावर लगी हुई है ये लॉग से पहले आ जाएगी। जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे लॉग की, ये लॉग से पहले आ जाएगी, और लॉग किस पर अप्लाई होगा, सिर्फ एक्स पर। इसी तरह यहां देखिएगा,
जी, अब आप देख सकते हैं हमसे कहा गया था कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ वाई एंड लॉग ऑफ जेड की सूरत में आना चाहिए। यानी इनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पावर ना हो, सबके ऊपर अलग अलग लॉग अप्लाई हुआ हो हर वेरिएबल पर, और लेकिन किसी भी किस्म की कोई इनके ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए। उस फॉर्म में हम अपने आंसर को ला चुके हैं। तो दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गई क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। तो देख लेते हैं पार्ट 2। यहाँ भी देख सकते हैं हमारी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो हम ये जो आपको स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट, इसको हम एक्सपोनेंट बनाएंगे। यानी यहाँ पर जो हमारी इंडेक्स है उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट में, ताकि हम अपनी एक्सपोनेंशियल रूल को अप्लाई कर सकें। जो लॉग का एक्सपोनेंशियल रूल आपको नजर आ रहा है, तो वो अप्लाई करने से पहले इसके ऊपर एक्सपोनेंट होना चाहिए, यानी इसके ऊपर पावर होनी चाहिए, तभी वो रूल अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको रूट को बना लेते हैं अपना एक्सपोनेंट। तो देखें यहाँ पर किस तरह बनाएंगे हम एक्सपोनेंट। इसको हमें यहाँ पर इंडेक्स पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या इंडेक्स है। अब यहाँ इंडेक्स का मतलब है कि रूट के ऊपर यहाँ जो छोटा सा नंबर लिखा होता है 3, 4, 5, वो यहाँ कोई नहीं है। जब यहाँ पर कोई नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 2 है। क्या है, 2। कुछ भी नहीं होने का मतलब यहाँ पर 2 होता है। इसके अलावा 2 के अलावा जो भी नंबर होगा, 3 होगा, 4 को यहाँ पर मेंशन होगा, ये बात पता है आपको। अब मुझे इसको एक्सपोनेंट बनाना है, तो एक्सपोनेंट बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी log ऑफ log टू द बेस a। यहाँ देखें ये हो जाएगा x y स्क्वायर z। अब मुझे रूट हटाना है और इसकी पावर बनानी है। तो देखें यहाँ जो भी इंडेक्स होगा, मैंने कहा यहाँ पर 2 है, अगर कोई इंडेक्स नहीं है तो क्या होता है, 2 होता है। तो जब हम उसको जब हम उसको पावर बनाएंगे तो याद रखिएगा वो नंबर हमेशा 1 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ 2 है तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, कोई पावर नहीं है, कोई इंडेक्स नहीं है, इसका मतलब यहाँ 2 है। तो जब हम उसे पावर बनाएंगे या एक्सपोनेंट बनाएंगे तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से। पावर में तो चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे, 1/2। इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई 3 लिखा हो या 4 लिखा हो तो वो क्या हो जाएगा, 1/3, 1/4। यानी जो भी इंडेक्स होगा जब वो पावर बनेगा तो वो 1 से डिवाइड हो जाएगा। जी, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं अपना एक्सपोनेंशियल रूल। तो एक्सपोनेंशियल रूल क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसके ऊपर पावर लगी हो, जब हम उस पर लॉग अप्लाई करें तो पावर हमारी पहले आ जाती है और लॉग उस बेस पर अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई क्या है, बेस है, और इसके ऊपर होल पावर क्या लगी है, 1/2। तो जब इस पर हम लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/2 लॉग से पहले आ जाएगा, लॉग बाद में आ जाएगा। और लॉग अब किस पे अप्लाई होगा, इसकी बेस पर। बेस क्या है हमारी, x y का स्क्वायर z। इस तरीके से ये हमने एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद देखें लॉग अप्लाई हो रहे हैं तीनों पर, और ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इनके बीच में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है, जिसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, वो ये कहता है कि जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसके बाहर लॉग लिखा हो तो लॉग हर वैल्यू पे अप्लाई होगा और बीच में प्लस का साइन आएगा। सेम इसी तरह से लॉग एक्स पर अप्लाई होगा, लॉग वाई स्क्वायर पर, लॉग जेड पर, और सेंटर में साइन हमारा क्या आता जाएगा, प्लस कर देते जी। लॉग पहले एक्स पर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा लॉग। अब चूंकि ये हमारा जो है लॉग का ये पूरा एक सिलसिला चल रहा है, तो यहाँ पर हम एक कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं कि 1/2, चूंकि सबसे ही मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, आप देखें यहाँ पर लॉग पहले एक्स पर अप्लाई हुआ, फिर बीच में आएगा प्लस का साइन, फिर लॉग अप्लाई होगा वाई स्क्वायर पर। ठीक है, बेस हमारी वही रहेगी, लॉग की जो बेस है वही चलेगी। उसके बाद फिर प्लस का साइन आएगा और लॉग अप्लाई हो जाएगा
जेड पर, इस तरीके से। ठीक है जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं मजीद इसको और सिंप्लीफाई क्या किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमें लॉग की फॉर्म में चाहिए और किसी भी वेरिएबल के ऊपर किसी भी किस्म की कोई पावर नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ y के ऊपर पावर स्क्वायर आ रही है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि पावर लॉग से पहले आ जाती है और लॉग बेस पर अप्लाई हो जाता है। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं अपनी एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। जी, ये देखिए y के ऊपर पावर क्या लगी है, स्क्वायर लगी है। तो अगर एक्सपोनेंशियल रूल अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर पहले आ जाएगा लॉग से, और लॉग किस पर अप्लाई होगा, y पर। इसी तरह से यहाँ किसी किस्म का कोई स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम जस्ट कॉपी कर देंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब क्या करेंगे हम, ये जो 1/2 है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर हर वैल्यू से, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ऑलरेडी यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, और आगे मेरा क्या लिखा हुआ है, log ऑफ ay प्लस इसी तरह से 1/2 इस लास्ट वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी, अब क्या हुआ, मैंने 1/2 को अंदर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या रह गया मेरे पास, log ऑफ x टू दी बेस a। यहां देखिएगा, चूंकि देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और 1 कभी भी हम मेंशन नहीं करते, ये बात पता है आपको। प्लस 1/2 log ऑफ z टू दी बेस a। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर log हर वेरिएबल के साथ अप्लाई हो गया, x के साथ भी, y के साथ भी, z के साथ भी, यही उन्होंने कहा था। और इनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पावर भी नहीं है, कोई एक्सपोनेंट भी नहीं है। तो यहाँ पर हम अब मजीद सिंप्लीफाई को नहीं कर सकते, ये सिंप्लीफाई करते करते बस यहीं तक ही ले आए हैं हम, इससे आगे इसमें सिंप्लीफाई होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब ये क्या हो गया मेरा आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गई क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। इससे पहले पार्ट 2 तक आपने देखा। अच्छा, अब पार्ट 3 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मुश्किल नहीं। तो क्लास यहाँ पर हम प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, पहले इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट्स जो है वो बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं। तो पहले इन रूट्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो जितने भी यहाँ पर रूट्स आपको नजर आ रहे हैं, इन सबको हम बना लेते हैं एक्सपोनेंट, यानी इन सबको पावर की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहले यहाँ पर ये जो होल रूट आपको नजर आ रहे हैं 3, इसको भी हम पावर बनाएंगे। इसके अंदर भी रूट है, इसको भी हम पावर बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे देखते जाएं। देख, अब ये देखिए ये जो अंदर रूट लगा हुआ है, पहले तो मैं इसको पावर बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें, जब मैं इस रूट को पावर की फॉर्म में चेंज करूंगी, एक्सपोनेंट बनाऊंगी, तो यहाँ किसी भी किस्म का कोई इंडेक्स नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इंडेक्स 2 लगा हुआ है। और आपको पता है जब भी इंडेक्स को हम एक्सपोनेंट बनाते हैं तो वो किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। यानी अगर मैं इस रूट को एक्सपोनेंट बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1/2। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है इंडेक्स, तो वो चेंज होके क्या हो गया 1/2। अब
आप यहाँ पर देखें, अगर आप गौर करें तो इन दोनों के ऊपर होल रूट लगा हुआ है जिसका छोटा सा इंडेक्स आपको नजर आ रहा है 3। तो जब मैं इसको एक्सपोनेंट बनाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा 1/3, यानी जो भी इंडेक्स होगा उसको आप 1 से डिवाइड कर देंगे। जब भी आप उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज कर रहे होंगे या पावर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो एक्सपोनेंट 1 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी कर लेते हैं हम। ये देखिएगा इसके ऊपर भी होल रूट बना हुआ है और रूट के अंदर रूट है, तो हम पहले रूट के अंदर रूट को हम देख लेते हैं किस तरीके से लिखना है। इसके ऊपर देखिए रूट बना हुआ है और बाहर कोई इंडेक्स नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 2 है। तो पहले इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1/2 में। एक्सपोनेंट में जब बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर होल पूरे के ऊपर देखिए स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यहाँ किसी भी किस्म का कोई इंडेक्स नहीं है, तो इसका मतलब होल पावर भी क्या हो जाएगी मेरी 1/2 हो जाएगी। आई होप कि यहां तक समझ आया होगा आपको। अब हमने करना क्या है, ये देखिए अंदर जो मेरी ये दोनों पावर हैं, आपको पता है कि पावर ऑफ पावर रूल हम लोगों ने पहले पढ़ा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप पढ़ चुके हैं। ये जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो क्या होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स। तो यहाँ देख सकते हैं पावर के ऊपर पावर है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 3 × 3 और अपॉन में लिखा हुआ है 2, ठीक है। और होल पावर क्या है 1/3। जी, उसके बाद सेंटर में डिवाइड का साइन है। यहां देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अभी देखिए होल पावर 1/2 लगी हुई है, ठीक है, और अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखिए जब कभी भी पावर्स के ऊपर पावर होती है तो वो बारी बारी जो होल पावर है वो हर पावर से अंदर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी 1/2 जो पावर है वो पहले 3 से मल्टीप्लाई होगी, y की पावर 3 से, और फिर x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई होगी। तो कर देते हैं, तो जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 × 3 हो जाएगा, y की पावर हो जाएगी 3/2, और x से मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 से होगा तो 1 × 1 एंड 2 × 4 हो जाएगा। सेम इसी तरह से कि जो होल पावर यहाँ लगी हुई है 1/3, ये अंदर जब अप्लाई होगी। अच्छा क्लास एक बात सुन लीजिए, बाहर जब होल पावर लगी हो और अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं हर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होना जरूरी है। अंदर जितने भी वेरिएबल मेरे लिखे हो वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में होने चाहिए। आप देख सकते हैं एक्स वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी बाहर वाली जो होल पावर है वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो सकती है। अदरवाइज अगर ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते, यहाँ पर कोई साइन प्लस का बीच में या माइनस का लगा होता, उस सूरत में ये पावर अंदर नहीं आ सकती थी। इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा। पावर से पावर जब मल्टीप्लाई होती है जब बीच में दो वेरिएबल हो, तीन हो, लेकिन उनके बीच में मल्टीप्लाई होगा, तभी वो पावर अंदर वाली पावर से क्या हो सकेगी मल्टीप्लाई। प्लस या माइनस की सूरत में वो पावर से पावर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। अब ये पावर जब x से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा। y से मल्टीप्लाई होगी तो यहां पर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। अब ये देखें 3 से 3 कैंसिल हो गया। जी 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्या रह गया मेरे पास
एक्स की पावर -1/3 और वाई की पावर क्या रह गई है 1/2। चूंकि 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 1 और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 2। जी कुछ इस तरह से सिचुएशन हो गई है। जी तो क्लास अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ है। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यू लिखी है ये न्यूमिनेटर में और जो इसके बाद लिखी हुई है वो डिनोमिनेटर में। यानी अगर मैं डिवाइड का साइन ना लगाना चाहूँ, इसको डिवाइड में करके लिखूं, डिवाइड की लाइन लगा के लिखूं, तो ये वैल्यू तो मेरी ऊपर रहेगी न्यूमिनेटर में और इस वैल्यू को मैं कहाँ ले जाऊंगी डिनोमिनेटर में। या आप ये भी कर सकते हैं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें और इस वैल्यू को पलट दें। दोनों तरीके सही है। जी ये वैल्यू तो रहेगी न्यूमिनेटर में और इसको हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर। ये हो जाएगी y की पावर 3/2 x की पावर 1/4। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड को मैंने डिवाइड के साइन को हटा के यहाँ पर डिवाइड की लाइन लगा दी, बस ये किया है। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं क्लास ये रूल भी आपने पढ़ा होगा कि जब बेसिस हमारी सेम होती हैं तो उनकी पावर ऐड होती है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो, लेकिन अगर डिवाइड हो रही हो तो फिर क्या होता है, फिर उनकी पावर माइनस होती है। हम डिनोमिनेटर में जितने भी वेरिएबल लिखे हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि ऊपर ले आए, न्यूमिनेटर में लेकर आए। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो ये न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में। अगर मैं इसको ऊपर लाना चाहूँ x को, तो फिर क्या होगा, ये जो भी पावर इसके ऊपर लगी हुई है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, यानी ये प्लस का है, ऊपर आने के बाद माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं y को ऊपर लेकर आना चाहूँ न्यूमिनेटर में, तो नीचे देखें इसकी साइन प्लस की लगी हुई है, ये भी माइनस की हो जाएगी। तो हम कर लेते हैं फिर। जी अब मैं इस x को इस x के पास ले आती हूँ। ऊपर लिखा हुआ है x की पावर -1/3 और ये वाला x जब ऊपर आएगा तो मैं इसको इस वाले x के साथ लिख लेती हूँ, यानी सेम वेरिएबल एक साथ लिख लेती हूँ। x के पास x को और y के पास y को। अब जब ये x ऊपर आया तो नीचे पावर प्लस में थी, ऊपर आने के बाद क्या हो गई माइनस, क्या हो गई -1/4। इसी तरह से ये y जब ऊपर आएगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है ना 1/2, इसकी पावर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ उनकी पावर के साइन क्या होंगे चेंज होंगे। तो जब ये y ऊपर आएगा तो नीचे इसकी पावर 3/2 थी, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगी -3/2। आई होप कि यहां तक समझ आ रहा होगा आपको मैं क्या कर रही हूं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बेसिस क्या है सेम है और आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, बिकॉज देयर इज नो साइन बिटवीन देम, इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई। तो जब बेसिस और सेम, दोनों की बेसिस सेम है तो उनकी पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है और उन बेस को हम 1 टाइम लिखते हैं। ये रूल भी आप पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंशियल रूल आप लोगों को पहले से पढ़ाए जा चुके हैं, चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़े थे। अब हम करेंगे ये x को 1 टाइम लिखेंगे, उसके बाद इनकी पावर जैसे लिखी हुई है साइन के साथ वैसे कॉपी कर देंगे। पहली पावर है -1/3, सेकेंड पावर है -1/4। ठीक है, इसी तरह से y की पावर को भी यहां पर हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी जो उनका साइन लगा हुआ है उसी साइन के साथ में लिख लूंगी। पहले मेरे पास लिखी हुई y की पावर 1/2 और फिर लिखी हुई है -3/2।
जी। क्लास आप देख सकते हैं हमने सेम बेसिस की पावर को एक साथ लिख लिया, y की पावर को y के साथ लिख लिया, x की पावर्स को x के साथ लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन पावर्स को आपस में जो भी हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। देख सकते हैं दोनों के साथ माइनस साइन है, इसका मतलब ये दोनों पावर आपस में ऐड होंगी, साइन माइनस करेगा। लेकिन क्लास ये देखिएगा कि यहाँ पर दोनों पावर जो लिखी हुई है वो फ्रैक्शन में लिखी हुई है, होल में नहीं है। तो आपको पता है कि फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना इतना इजी नहीं होता, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, और एलसीएम हमेशा किसका आता है, डिनोमिनेटर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम कैसे लेंगे, डिनोमिनेटर के जब हम इनके एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम आएगा। एलसीएम लेना तो सबको आता होगा, जाहिर है, बहुत पहले से सीखा हुआ एलसीएम आप लोगों ने। तो 3 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 12। क्या आएगा, 12। ये हमने एक लंबी सी लाइन लगाई एलसीएम की, और डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा, 12। अब न्यूमिनेटर में हमने कैसे लिखनी है वैल्यू, देखें। इसके लिए हम करेंगे ये, बारी बारी दोनों फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर है उनको हमने इतना रीड करना है, इतना टेबल उनका पढ़ना है कि हमें 12 मिल जाए। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 3। अब 3 के टेबल को इतना पढ़ेंगे, 12 आ जाए तो 3 4 सा 12। 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 टाइम। ये देखिए मैंने लिखा हुआ भी रेड पेन से, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमने 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हम इसके न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से यहाँ देखिएगा डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है। अब 4 को इतना मल्टीप्लाई करना है कि मुझे 12 मिल जाए, तो 4 3 जा 12। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 से। तो सेम इसी तरह से इसके न्यूमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। जी ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए लिखना जो ऊपर होता है वो हमें न्यूमिनेटर को ही होता है, लेकिन जो हम मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं वो डिनोमिनेटर को देख के करवा रहे होते हैं ना, कि डिनोमिनेटर को जितने टाइम पढ़ा उतने ही टाइम न्यूमिनेटर को भी पढ़ा। तो अब देखिए 1 4 सा 4 हो जाएगा, साथ में माइनस साइन लगा हुआ है। इसी तरह से यहाँ देखिए माइनस साइन है, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसके ऊपर तो ये बन गई पावर। उसके बाद अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी देखिए दोनों पावर क्या है, फ्रैक्शन में। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी है, वो ये कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ देखिए दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग थे, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, 2 है। तो सेम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना तो बहुत ही ईजी होता है। आपने एक ही दफा 2 को लिखा। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसका टेबल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर में, जैसे हमने यहाँ किया था। कोई टेबल नहीं, सिंपल जो न्यूमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है उन्हीं को उठा के ऊपर लिख देते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है 1, सेंटर में माइनस की साइन है, और फिर 3। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां देखें -4 -3 दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। सेम साइन होने की सूरत में हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देते हैं, 4 में 3 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7। लेकिन माइनस साइन नहीं खत्म होगी, माइनस साइन रहेगी। ये प्लस जरूर होंगे लेकिन साइन माइनस की रहेगी। तो x की पावर हो जाएगी -7/12। क्लास ये पावर है, तो इसको जरा थोड़ा छोटा करके लिखा करें ताकि ये पावर लगे। तो ये -7/12 ये देख सकते हैं, अब ये x की पावर लग रही है। उसके बाद देखें, यहां देखें ये 1 प्लस का है, 3 माइनस का है। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होती है। यानी 3 में से मैं 1 को क्या करूंगी, माइनस करूंगी। 3 - 1 मेरे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 के साथ माइनस साइन आएगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर क्या है यहाँ पर, 3 है, उसके साथ माइनस साइन है। तो जो रिमेनिंग नंबर होगा उसके साथ भी माइनस साइन आएगा। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2।
जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप चाहें तो देखिए लॉग के बाद यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट लगाते जाएं, से पता लगता रहेगा कि ये लॉग इन दोनों पर अप्लाई हो रहा है इस तरीके से। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर क्या रिमेनिंग है मेरे पास, ये तो हो जाएगा -7/12 और y की पावर क्या हो जाएगी -1, क्योंकि माइनस साइन तो कैंसिल नहीं हुआ ना, 2 से 2 कैंसिल हुआ है, तो y की पावर अब क्या रहेगी मेरे पास 1 और साथ में माइनस साइन है। जी अब हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास ऐसी फॉर्म आ गई है जिसपे हम इजीली अब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें मजीद सिंप्लीफाई होने की गुंजाइश खत्म हो गई, अब मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, सिंप्लीफाई होने के बाद देखिए अब ये कितना इजी हो गया, इस पर हम इजीली लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है इस पर लॉग की। तो आप देखिएगा x और y ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई साइन नहीं है ना बीच में, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम लॉग की मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी प्रोडक्ट रूल जो हमने पढ़ा था। ये देखें जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है तो लॉग हर वैल्यू के साथ आता है और बीच में प्लस का साइन आता है। तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। जी तो लॉग अप्लाई होगा पहले x पर, ठीक है, फिर बीच में क्या साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। फिर लॉग अप्लाई किस पर होगा, y पर होगा, और y की पावर क्या लिखी हुई है -1। देख सकते हैं लॉग दोनों पर अप्लाई हो चुका है, बीच में मेरी प्लस की साइन भी आ चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, मजीद क्या इस पे कोई और लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। आप देख सकते हैं x के ऊपर पावर लगी हुई है, जबकि यहाँ y के ऊपर भी पावर मौजूद है। तो हम अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे लॉग की, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जिसमें पावर क्या होती है लॉग से पहले आ जाती है। कर देते हैं फिर जी। तो ये -7/12 लॉग से पहले आ जाएगा, और लॉग किस पर अप्लाई होगा, सिर्फ x पर अप्लाई होगा, क्योंकि पावर तो पहले आ चुकी है। इसी तरह से यहां देखिएगा इसकी पावर पहले आ जाएगी लॉग से, तो चूंकि ये माइनस है यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो इसको ब्रैकेट में कर दें। ठीक है, और फिर लॉग किस पर अप्लाई होगा, सिर्फ y पर। इसकी पावर शुरू में आ जाती है लॉग के, और फिर लॉग ओनली वेरिएबल पे अप्लाई होता है, उस बेस पे अप्लाई होता है जिसके ऊपर वो पावर लगी होती है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दें प्लस माइनस को, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, आगे मेरा है log of ay, दैट इज ओवर आंसर। जी तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 3 हुआ कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक पार्ट और आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट, पार्ट 4 की तरफ। तो यहाँ भी हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर भी रूट है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में रूट लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो काम हम ये करते हैं कि रूट को बना देते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट बनाएंगे तो ही हमारा आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। तो कर देते हैं क्लास। जी तो इसके ऊपर y के ऊपर रूट लगा हुआ है, x को तो हम कॉपी कर देंगे, और जो y के ऊपर रूट है जब मैं इसको एक्सपोनेंट बनाऊंगी तो देखिए एक्सपोनेंट में बनाते वक्त ये देखिएगा रूट के ऊपर इंडेक्स क्या लगा हुआ है। देखिए इंडेक्स वो होता है जो यहाँ छोटा सा जैसे ये लिखा है ना 3, दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स। अब यहाँ पर इंडेक्स कोई नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, और जब ये एक्सपोनेंट बनेगा तो वही 2 किससे डिवाइड हो जाएगा 1 से।
ये देखें, जब मैंने इसको रूट हटाया और इसको एक्सपोनेंट बनाया तो ये 2 जो यहाँ लिखा हुआ था इंडेक्स, अब ये कन्वर्ट हो गया 1/2 में। ठीक है, इसी तरह सेम यही काम मुझे डिनोमिनेटर में करना है। तो डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पर इसके पूरे के ऊपर ये रूट क्यूब रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये हो जाएगा z² x की पावर 5 होल पावर मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मेरा इंडेक्स क्या है 3 है, तो जब मैं इसको एक्सपोनेंट बनाऊंगी यानी इसको पावर की फॉर्म में लेकर आऊंगी तो यही 3 फिर यहाँ पावर बनकर 1 से डिवाइड हो जाएगा यानी 1/3 हो जाएगा। आई होप के समझ आ रही होगी आपको बात। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो बाहर हमारी पावर लिखी हुई वो अंदर वाली पावर से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम करवा देते हैं दोनों पावर को मल्टीप्लाई। जी, ये 1/2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3 हो जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी 3/2। सेम इसी तरह से यहाँ देखिएगा, ये पावर जो होल पावर 1/3 लिखी हुई ये बारी बारी दोनों पर अप्लाई होगी, z पर और फिर x पर, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो जो होल पावर होती है वो अंदर वाली पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो देखें z की पावर स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 3 है। इसी तरह से आगे देखिएगा, x की पावर 5 लिखी हुई है तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 5 हो जाएगा और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 3। ठीक है, इस तरीके से इनकी पावर हो गई। तो क्लास आपने देखा कि यहाँ पर जो भी रूट थे अब वो कन्वर्ट हो चुके हैं एक्सपोनेंट यानी पावर की सूरत में। तो अब यहाँ पर इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, सिंप्लीफाई यहाँ तक हो चुका है। अब हम ये कर लेते हैं क्लास के, यहाँ पर ये देखिएगा ये दोनों क्या है, x है, सेम बेस है, तो मैं x को एक दफा लिख सकती हूँ ना, कैसे कि अगर इस वाले x के पास में इस वाले x को भी ले जाऊं तो क्या होगा, इसकी पावर नीचे प्लस है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसका फायदा ये होगा कि दोनों x एक ही दफा लिखे जाएंगे, अभी अलग अलग लिखे ना, ये x अलग ये x अलग, तो ऊपर ले जाने से होगा क्या, इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ऊपर लेकर जाएंगे तो x 1 टाइम आ जाएगा सिर्फ। जी, इसकी पावर क्या लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है, और जब मैं इस वाले x को इस x के पास लेकर आऊंगी तो ऊपर आने के बाद ये 5/3 क्या हो जाएगा, -5/3। ठीक है, और y की पावर 3/2 जैसे लिखी हुई है वो वैसे लिखी रहेगी, अपॉन में z लिखा हुआ है, z की पावर क्या है 2/3। चाहे तो आप z को ऊपर ला सकते हैं, लेकिन चूंकि z को ऊपर लाने की कोई वजह नहीं है ना, x को तो ऊपर लाने की वजह थी कि हम 2x को एक x बनाना चाह रहे थे ताकि इनकी पावर ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो हम कर लें और x एक दफा आ जाए सिर्फ 1 टाइम। ऊपर कोई z नहीं है तो जो मैं z को ऊपर लेकर जाऊं तो लिहाजा z को नीचे ही लिखा रहने दें, कोई मसला नहीं है। जी, तो देखें यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर दोनों x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है, यानी दोनों x है, ये भी x है ये भी x है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब बेसेस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और सेम बेस होती हैं तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो हम x को 1 टाइम लिखेंगे और इनकी पावर को कर देंगे ऐड। इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है तो क्या होगी 1, और आगे दूसरे x की पावर क्या लिखी हुई है, -5/3, जबकि y की पावर यहां पर क्या है 3/2। नीचे z की पावर क्या लिखी हुई है 2/3। ठीक है, इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। अब देखें यहाँ पर अगर मैं z की दोनों पावर को प्लस करना चाहूँ या माइनस करना चाहूँ तो लेकिन हो नहीं सकती, क्योंकि ये एक होल नंबर है, दूसरा फ्रैक्शन है। होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता जब तक कि उसका एलसीएम ना लिया जाए।
यहाँ भी हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किस तरह लिया जाता है, अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया। तो देखिए एलसीएम हम लेते हैं डिनोमिनेटर का, यहाँ डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब फिर क्या है, 1 है। जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, देखें इस तरीके से लिख देती हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो। ये देखें, अब जब हम डिनोमिनेटर में 1 और 3 का एलसीएम देंगे तो जाहिर है क्या आएगा, एलसीएम 3 आएगा, क्योंकि 1 की तो कोई हैसियत नहीं, 3 की हैसियत है। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। ले लेते हैं फिर इसका एलसीएम। ये मैंने एलसीएम लिया तो ये 3 हो गया। अब देखें यहाँ पर अब मुझे करना क्या है, अब मुझे दोनों डिनोमिनेटर्स को टेबल पढ़ना है, दोनों डिनोमिनेटर्स के टेबल को पढ़ना है इतना कि मुझे 3 मिल जाए। अब यहाँ लिखा हुआ है 1 डिनोमिनेटर में, तो 1 का टेबल इतना पढ़ना है कि 3 आ जाए। तो 1 को 3 टाइम पढ़ने पर क्या मिलता है मुझे, 3। तो मैं यहाँ पर 1 को कितने टाइम पढ़ूंगी, 3 टाइम। ठीक है, इसी तरह से मैं इसके न्यूमिनेटर को भी कितने टाइम पढ़ूंगी, 3 टाइम। ठीक है, मतलब मैंने अगर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैं ऊपर न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, इसी तरह से सेम आप देखिएगा यहाँ पर, अब जो नेक्स्ट डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, 3। अब 3 को इतना पढ़ना है कि मुझे 3 मिल जाए, यानी कि 3 को जाहिर है टेबल जब आप 3 का पढ़ेंगे तो 3 तो आएगा, 3 1 का 3। कितने टाइम पढ़ा मैंने 3 को, ओनली 1 टाइम। सेम इसका न्यूमिनेटर भी कितने टाइम पढ़ा जाएगा, कितने टाइम रीड होगा, 1 टाइम। यानी कि जिस नंबर को मैं डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगी सेम उसी नंबर को मैं न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करूंगी। अब देखिएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, आगे देखिएगा y लिखा हुआ है, तो y की पावर मेरी है 3/2। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, z है, और z की पावर क्या लिखी हुई है, 2/3। ठीक है जी, तो क्या सब देखिए यहाँ पर 5 माइनस का है, 3 प्लस का है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन की सूरत में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, यानी 5 में से मैं 3 को माइनस करूंगी तो क्या आएगा जी, 5 में से जब 3 माइनस होंगे तो बचेगा 2, और 2 के साथ माइनस साइन आएगी, क्योंकि ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5 है। तो जो मेरे पास नंबर बचेगा उसके साथ भी माइनस साइन आएगी ऑफ कोर्स। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, y की पावर 3/2 है, अपॉन z की पावर है 2/3। ये देख सकते हैं यहाँ तक। अच्छा क्लास, आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, देख सकते हैं कोई यहाँ पर तो x 2 थे, इसको x 1 को 1 टाइम बनाना था। अभी यहाँ पर सब अलग अलग है, ये x है, ये y है, z है, आपस में ना तो ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहले तो यहाँ डिवाइड की, हमेशा याद रखें जब भी कभी डिवाइड की प्रॉपर्टी अगर लॉग पर अप्लाई हो रही हो तो सबसे पहले डिवाइड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई क्या करें। तो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लॉग के साथ दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो लॉग पहले आता है न्यूमिनेटर के साथ, फिर माइनस की साइन आती है, और फिर लॉग आता है डिनोमिनेटर के साथ। तो इसी तरह से यहाँ देखिएगा, ये न्यूमिनेटर है मेरा, ये डिनोमिनेटर है, तो लॉग पहले इस वैल्यू के साथ आएगा और फिर लॉग इस वैल्यू के साथ आएगा, और सेंटर में हमारा साइन आ जाएगा माइनस। कर देते हैं जी, पहले लॉग आ जाएगा x की पावर है -2/3, y की पावर है 3/2। ठीक है, और फिर बीच में आएगा माइनस का साइन, और फिर लॉग डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, z की पावर 2/3।
तो माइनस वाली प्रॉपर्टी यानी कि जो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी है वो हम अप्लाई कर चुके हैं क्लास। आपने देखा कि लॉग पहली न्यूमिनेटर के साथ आया, माइनस की साइन आई और फिर लॉग डिनोमिनेटर के साथ अप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर मजीद कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप देख सकते हैं एक्स और वाई के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर लॉग की प्रोडक्ट वाली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी प्रोडक्ट लॉ, वो हम अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ये देखिए जब दो वैल्यू या दो से ज्यादा वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उस पर लॉग अप्लाई हो रहा हो तो लॉग हर वैल्यू के साथ आता है और बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो सेम यही काम हम इन दोनों के साथ भी करेंगे, क्योंकि एक्स और वाई आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस पर लॉग अप्लाई हो रहा है। तो कर देते हैं फिर हम। लॉग पहले एक्स के साथ आएगा यानी x की पावर माइनस 1/2/3, फिर प्लस की साइन आएगी और लॉग किसके साथ आ जाएगा, y के साथ। y की पावर क्या लिखी हुई है 3/2, ठीक है। और आगे जो लिखा हुआ है उसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। जी, आपने देखा यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। उसके बाद अब इसमें मजीद कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है लॉग की, तो देखते हैं। अब देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई वाली और डिवाइड वाली प्रॉपर्टी तो हम अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इन वेरिएबल के ऊपर पावर लगी हुई है, सबके ऊपर पावर है। तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी जो ये है, लास्ट नहीं मतलब सेकंड लास्ट आपको जो नजर आ रही है एक्सपोनेंशियल रूल, जिसमें क्या होता है कि लॉग अगर ऐसी वैल्यू पे अप्लाई हो जिसके ऊपर पावर हो तो पावर लॉग से पहले आ जाती है और लॉग अप्लाई हो जाता है उस बेस पर। तो सेम यही काम हम यहाँ भी करेंगे, हम एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर लॉग का। तो ये जो पावर लिखी हुई एक्स के ऊपर ये लॉग से पहले आ जाएगी माइनस 2/3 और लॉग किस पर अप्लाई हो जाएगा अब, सिर्फ एक्स पर, यानी एक्स के ऊपर जो पावर थी वो हट गई, वो लॉग से पहले आ गई। इसी तरह से यहां भी y के ऊपर जो पावर लगी हुई है वो लॉग से पहले आ जाएगी 3/2 और लॉग अप्लाई हो जाएगा y पर, ओनली y पर, ठीक है। इसी तरह से यहां देखिएगा यहां भी पावर लगी हुई है z के ऊपर, क्या पावर है 2/3, तो 2/3 लॉग से पहले आ जाएगा और लॉग अप्लाई होगा सिर्फ z पर, ठीक है। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर हर वेरिएबल के साथ लॉग आ चुका है, x के साथ भी, y के साथ भी और z के साथ भी, जबकि इनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पावर भी नहीं है। इसी फॉर्म में उन्होंने हमसे मांगे थे आंसर और इसी फॉर्म में हम लेकर आ चुके हैं। सो यहाँ तक हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, दैट इज ओवर आंसर। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं आपके और इस वीडियो से कुछ सीखा है आपने, तो फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।